क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका ध्यान बस कुछ ही मिनटों में भटक जाता है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। छुपी हुई एक किताब है जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इस किताब के लेखक एसुमन ने यह नहीं कहा कि फोकस में कोई सुपर पावर नहीं है जो केवल कुछ खास लोगों के पास है। उन्होंने हमें यह बताया कि फोकस एक कला है जो कुछ भी सीख सकती है, बस जरूरत है सही दिशा और मेहनत की। हम आज इसी किताब की कहानी और गुप्त उन गहरे रहस्यों को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा पसंद है, तो आपकी जिंदगी के क्रिएटिव बिजनेसमैन और टूटे हुए हो जाएंगे। इस कला में सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप क्या नहीं कर सकते। हमारे गंतव्य तक पहुंचने से पहले हमें यह सिखाया जाता है कि हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें सिखाया जाता है कि हमारे दिमाग को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह केवल उसी पर ध्यान केंद्रित कर सके जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मजबूत नहीं, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा। अध्याय 1, ध्यान की शक्ति। सफलता की कुंजी। काल्पनिक राजा। एक सुंदर सुबह है। सूरज की रोशनी वाली किरणें आपकी विंडो पर एक दिन की शुरुआत कर रही हैं। आप एक कप चाय के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपका मन भटकने लगता है कि ध्यान यानी फोकस एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति महसूस हो सकती है। यह जादुई चाबी आपके अंदर छिपी हुई विशेषता का ताला की क्षमता है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। यह आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हमारे अंदर की विशिष्टता और डर खुद ब खुदा। लेखक एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। ध्यान दें, असल में काम कैसे करते हैं। वे एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी है कि वह क्या है लक्ष्य। अगर वह लक्ष्य नहीं देखती है तो क्या वह दृढ़ता पर है। लेकिन जब वह पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर अपना लक्ष्य कर देता है, तो हर बार हम सब उस तीरंदाज की तरह हमारे पास हैं, सब अपने और लक्ष्य तो। लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उसकी ओर बढ़ रहे हैं? लेकिन क्या हम पूरी तरह से ऊर्जा और ध्यान से उसकी ओर बढ़ रहे हैं? लेकिन हमारा मन ठीक एक तरफ है। बच्चे की तरह हर पल हमें किसी भी नई दिशा में खींचता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ की तरफ जाता है। सोशल मीडिया का ईमेल और लाइफस्टाइल, अनगिनत जिम्मेदारियां हमें सलाह दी जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें वास्तविक सफलता के पीछे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब हम मन को केंद्रित करना सीखते हैं, तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। आपके ग्रोथ को लगता है कि लेखक ने मेडिटेशन और माइंडफुल को ध्यान बढ़ाने के लिए 2 प्रभावशाली तरीके बताए हैं। आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करता है। माइंडफुल आपको यह हर पल में देता है और उस पल को पूरी तरह से गहराई से महसूस करने की शक्ति देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारी शक्ति को स्थिरता में शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मनों ने अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहा है, तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखें। यह बड़ी यात्रा नहीं है, जीवन को कायम रखने का वादा है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधन के लिए तैयार कर रहे हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहे, तो आपके जीवन में कितना असंभव है। हमारा सपना, हमारे लक्ष्य, हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, यह दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म है। यह वितरण हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो आवाज देता है और हमारी स्वप्न को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि वितरण केवल हमारा समय नहीं चुराया है, लेकिन हमारी आत्मा की गहराई को भी छुआ है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं, तो एक या संगीत क्षमता अपने फोकस और अपने अंदर के निर्देश को भी खो दें। स्वप्न को धीरे धीरे अलग करना का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारा दिमाग हमेशा के लिए आसान और आरामदेह विश्राम की ओर भागता है। परिश्रम, अनुदेश और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसलिए जब भी कोई जरूरी काम करना होता है, आपका ब्रेन डोपामाइन ग्रुप लगता है कि एक बार फोन करके चेक कर लें। बार बार फोन के निशान हैं, और जब तक आप इसे नहीं बदलेंगे, तब तक आपका समय गायब नहीं होगा।
या अपने दिमाग को दूर करने के लिए अपने फ़ोन से कुछ समय के लिए सीखना सीखें। दूर रहे बंद कर दें। शुरुआत यह मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगता है कि आपका ध्यान और फोकस बेहतर हो रहा है। डिक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप किसी को पूरी तरह से डुबो कर रखते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रक्शन की पसंद ही मायने नहीं रखती है। लेकिन आपके काम में संतोष का काम भी डिस्ट्रक्शन देता है। सिर्फ आपके समय की बर्बादी है। ये आपको अपने काम से दूर ले जाता है। लेकिन आपका ध्यान फोन पर है कि आप अपने रिश्ते की गहराई को कैसे महसूस कर पा रहे हैं। पहचानें और अपने दिमाग को गहरे काम में लगाएं, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर द फोकस का। आपका दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग एक चमत्कार है। यह एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे लगातार काम करती है। यह हमारे विचारों को हर पल आकार देती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि यह इतना अद्भुत भी है? कभी कभी क्यों टूटने लगता है? हमारा दिमाग एक जगह टिक नहीं पाता। सोचिए, हमारा दिमाग एक जंगल जैसा जंगल है। इस जंगल में हर जगह एक विचार, एक भावना या एक राय है। जब हम काम करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग जहां हमारा सबसे बड़ा काम से जुड़ा होता है, वहीं हमारा दिमाग जो हमें इतनी ताकत देता है, वह गहरा और पतला होता है। आज के डिजिटल युग में हर सेकंड आपके फोन, सोशल मीडिया और बाकी हिस्सों में आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक फ्लो स्टेट का कहना है तब होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है। इस अद्भुत अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारे मन में कुछ असामान्य रूप से अलग हो जाता है। यह हर नई जानकारी की ओर जाता है, क्योंकि यह हमारी आदिम परंपरा है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे तो नया ध्यान देते थे। उनके जीवन और मृत्यु का सवाल था। लेकिन आज की दुनिया में यह हमें बताया जाता है, जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं तो आपका दिमाग हर तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, जैसे फोन पर अधिसूचना, सड़क पर ऑटोमोबाइल गाड़ी का शोर, या फिर आपका अपना विचार। हमारा ध्यान दो प्रकार का होता है। पहला, सक्रिय ध्यान। सक्रिय जब आप किसी विशेष काम पर पूरी तरह से केंद्रित फोकस करते हैं। तो दूसरा, स्वचालित ध्यान, स्वचालित फोकस होता है, जब आपका मस्तिष्क बिना किसी प्रयास के भटकने लगता है। चुनौती यह है कि हमारा मस्तिष्क प्रकृति से प्रेरित ध्यान की ओर झुकाता है। यह आसान है, तत्काल आनंद देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। पर यही क्षणिक खुशी हमें हमारी मंजूरी सफलता से दूर कर देती है। फोकस का मतलब है दिमाग को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है, लेकिन यह अप्रभावी भी है। जब आप किसी को जुनून और उद्देश्य के साथ करते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से टिक जाता है। जीवन शैली की गुणवत्ता भी ऊपर दिए गए चित्र। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे आपके फोकस ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। मल्टीटास्किंग का रहस्य। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप एक बार में कई तरह के ढाई ध्यान के उपाय करते हैं तो आप असल में अपने लक्ष्य में दूर से कितनी हो जाती हैं? मास्टर ऑफ फोकस के चौथे अध्याय में यह बताया गया है कि मल्टीटास्किंग केवल एक सिद्धांत है। काल्पनिक है कि आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क अल्प ऊर्जा खोता है। यह एक विशेषता है। रेसिड्यू ने कहा है कि आपका दिमाग पूरी तरह से काम पर केंद्रित नहीं है। आपका खाना अधपका रहता है, ईमेल में गलतियां और हो जाता है, और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। इस प्रक्रिया में सिर्फ आपकी गुणवत्ता ही कम होती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से थकान महसूस होती है। मल्टीटास्किंग करने के लिए हमें एक चिल्लाहट की उम्मीद है कि हम अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं। यह हमें लगता है कि हम हर काम जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस सोच को गहराई से चुनौती दी है। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी तरह से, आपने कभी देखा है कि जब आपका काम पूरी तरह से डूब जाता है तो वह न केवल जल्दी पूरा होता है, बल्कि लेखक भी बेहतर प्रदर्शन करता है। जब भी आप एक हों तो हर काम के लिए समय और ऊर्जा दोनों की जरूरत होती है। समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं तो आपका दिमाग बिना किसी रुकावट के पूरी शक्ति के साथ उस काम को करता है, जो कल्पना करता है कि आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। समूह आए, फिर अपने ईमेल की जांच करें
और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताए। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आप न केवल अधिक उत्पादक निर्मित होते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभाव महसूस करते हैं। लेखक ने बड़ी सुंदरता से बताया है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को समान रूप से बांटते हैं तो हम जीवन में संतुलन बनाते हैं। बैलेंस हमारी खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग अवकाश का सबसे पहला कदम है अपने सामान को पैक करना। यह जानना कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और उसे करने से पहले लेखक ने इसे सिंगल टास्किंग का नाम दिया है। जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं तो आप केवल बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपको उस काम में आनंद भी महसूस होता है। लेखक ने अपनी एक कहानी साझा की है जो इस अध्याय का सार है। एक छोटे लड़के के पिता से हर दिन शिकायत करता है कि वह काम में रहता है, वह अपने समय के लिए नहीं हटाता है। पता एक दिन पिता ने तय किया, ऐसा लगा कि जब उन्होंने अपने बेटे के साथ पूरा दिन आराम किया तो उन्होंने उस दिन अपना फोन बंद कर दिया और काम से पूरी तरह से दूरी बना ली। से समझें कि उस दिन पिता और पुत्र के बीच जो रिश्ता मजबूत हुआ वह अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं तो हम केवल अपने जीवन को बेहतर बनाना नहीं चाहते हैं बल्कि अपने सहयोग को भी मजबूत बनाते हैं। कि आप अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में रखते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ एक नई दिशा में है। तो दोस्तों, अब समय है कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा में रखने के लिए मल्टीटास्किंग करें। यह है टाइम माइंडफुल टेक्नोलॉजी, एक ऐसा टूल की तरह जो न सिर्फ हमारा फोकस मजबूत करता है बल्कि हमारे मानसिक शांति को भी इस अध्याय में लिखा है। न टैब में आता है। सभी को कुछ न कुछ शांत लगता है, लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों को ध्यान में रखते हैं तो ध्यान भटक जाता है। न केवल आपके शरीर को रिलैक्स करता है बल्कि आपके मस्तिष्क को वर्तमान क्षण में वापस खींचता है। इसके बजाय माइंडफुल में सेंस अवेयरनेस पर भी जोर दिया गया है कि आपके आसपास की जगहों से गहराई महसूस हो रही है तो अपनी चाल पर ध्यान दें, नीचे जमीन का पता लगाएं, पेड़ की पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट को महसूस करें। ऐसा करने से आपका दिमाग उन कृषक सिद्धांतों से मुक्त हो जाए जो उसे स्कूल बना रहे थे। एक और दिलचस्प बात जो इस अध्याय में बताई गई है वह जजमेंट फ्री थिंकिंग है। हम अपनी सलाह को सही या गलत के रूप में रखते हैं, लेकिन माइंडफुल साइंसेज में माइंडफुल थिंकिंग की सलाह दी जाती है। हर विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह उसे बदलता है या इसे अपनाना न करें। हमें एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। माइंडफुलनेस एकमात्र ध्यान केंद्रित करने का साधन नहीं है, यह हमें अपने अंदर दिए गए गहराई से मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान फोन या अन्य आइडिया पर जा रहा है। माइंडफुल की मदद, आप माइंडफुल से यह समझा सकते हैं कि अभी का काम कितना महत्वपूर्ण है। जैसे आप इसे वर्तमान क्षण में लेते हैं, आपका फोकस आपका बढ़ता हुआ दिखता है। माइंडफुल हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संचालित करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी मशीन की शक्ति होती है, लेकिन माइंडफुल की तकनीक से हम अपने अंदर की तरफ को शांत कर सकते हैं और कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अगर आप भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो माइंडफुल को अपने पास रखें। यह न केवल आपके मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है बल्कि आपको हर उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। ध्यान केंद्रित करना केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, यह हमारे जीवन का आधार नहीं है। और जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो आप न केवल अपने सपने को पाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। चैप्टर 6 डिजिटल युग में ध्यान कैसे लगाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा हर पल किसी न किसी झील से टकराया है। सब कुछ सबसे पहले ही हमारे फोन पर देखें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डिजिटल युग है जो हमें दुनिया से जोड़ता है, धीरे धीरे हमारे ध्यान और मानसिक शांति को हमें सिखाता है। पुस्तक मास्टर आर्ट या फोकस का 6ठा चैप्टर हमें इस तरह के उकेरता है, दिन में ध्यान देना सिखाता है और इसे पढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारे दिल की बात समझ रहा हो। डिजिटल युग में हमारा ध्यान एक कमोडिटी बन गया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट की दुनिया में हमारी अपनी कंपनी की चीजें हैं। हर हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब आप ध्यान भटकाने वाली मूर्ति के जाल में फंसते हैं तो आपका मन धीरे धीरे थकने लगता है। यह सिर्फ आपकी उत्पादकता है बल्कि आपकी आत्मा भी प्रभावित करती है। आप अपने में गहराई से डूबे नहीं, अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिताते
और यहां तक काम करते हैं कि खुद के साथ भी नहीं जुड़ते। ऐस की सबसे खास बात यह है कि यह आपको केवल विशेष के रूप में सीमित नहीं करता है, बल्कि आप एक ऐसे विशिष्ट कलाकार हैं। आप इस किनारे से बाहर निकल सकते हैं। यह कहा जाता है कि तकनीक पूरी तरह से अलग है। शुरुआत की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए कि आप अपने फोन को एक तरफ रख दें और सिर्फ 15 मिनट के लिए एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। अपना ही तय उसने महसूस किया कि यह 30 मिनट उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उसे शांत महसूस हुआ कि आप अधिक तनावग्रस्त हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अपने परिवार के साथ अधिकतर समय बिताया गया ध्यान केंद्रित करने का मतलब केवल काम पर ध्यान देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब किसी के साथ बातचीत कर रहे हों तो पूरी तरह से वहां मौजूद हों। जब आप खाना खा रहे हों तो हर स्वाद महसूस करें। जब आप प्रकृति के बीच हो तो हर पहलू का आनंद डिजिटल युग में लें। ध्यान केंद्रित करना एक कला है और यह अध्याय हमें सीखने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाना है कि ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है अपने जीवन के हर पल को गहराई से जीना। तो आज से ही शुरू करना है। अपने फोन को कम दूरी से छोड़ें। खुद के साथ समय बिताना, क्योंकि जब आप खुद को समय देते हैं तो आप अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने संपूर्ण ऊर्जा दे सकते हैं। आपके जीवन को आयाम नया मिलेगा। चैप्टर 7 लक्ष्य सही तरीके से फोकस करें। एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब हम अपने सपने और लक्ष्य की ओर देखना शुरू करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है। हम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि हम सही तरीकों से फोकस कैसे करते हैं। हम एक साथ कई लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और परिणाम यह होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से नहीं पा सकते हैं। जो हमें भटकाने की कोशिश करता है, कभी हमारा मोबाइल, कभी सोशल मीडिया पर फोन करता है, तो कभी की राय। ऐसे में हमें यह दर्ज करना जरूरी है कि कौन सी चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। फोकस का मतलब है उनने कहा जो आपके रास्ते से हटा दिए गए हैं। यहां एक कहानी का जिक्र करना जरूरी है। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने तय किया है कि उसे स्वर्ण पदक की दौड़ में जीतना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी है, लेकिन बीच बीच में उसकी दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाती है। परिवार वाले उस पर दबाव डालते हैं और कभी कभी उसे खुद पर भी शक होता है। एक मंत्र वह कहता है, हर दिन एक कदम तय किया कि कमर जो हो जाए। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाए। धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी आदतें बनाए। अपनी बड़ी सफलता का आधार बने छोटी छोटी चीजें, जैसे समय का सही और अपने जीवन को बदलने के लिए आपको उपयोग लक्ष्य को छोटा करना चाहिए, ताकि हर दिन आप आसानी से काम कर सकें। यह आपकी गति से भी अधिक हो और लगातार बनी रहे। जब आप अपना लक्ष्य बनाते हैं और व्यवसाय करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर एक साथ होता है। क्या यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि आपके अंदर क्या है सकारात्मक ऊर्जा और थका हुआ जुनून कैसे बनाए रखें? अगर आपको कभी महसूस हो तो अपने उद्देश्य को याद करें। सोचे कि आपने यह सपना क्यों देखा था और इसे पाएं। सही तरीके से फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप अपनी आंखों को पहचानते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी प्रगति में बाधा डालती हैं, लेकिन जब आप अपनी आंखों का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने की रणनीति बनाते हैं तो आप और मजबूत होते हैं। हमें उन्हें अपने व्यवसाय का आनंद लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने सपने को पूरी जिंदगी में पूरी तरह से पसंद करना चाहते हैं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में अध्याय 8 है। गहरी सोच का महत्व। डिप वर्कशॉप कैसे करें? कल्पना की एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर गहराई और फोकस से भरा हो, जहां आपका दिमाग खराब हो। शराब और रूढ़िवादी सलाह से मुक्त होने के लिए केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह केवल एक लक्ष्य है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है क्योंकि आज की दुनिया में आपका ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन अगर आप इस कला को समझ लेते हैं तो आपके उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता में कई गुना वृद्धि हो सकती है। सोचिए, जब गहराई से काम करते हैं तो आपके पास केवल बेहतर परिणाम नहीं है, बल्कि आपकी सोच की क्षमता भी गहरी है। सोच हमें हमारी क्षमता का वास्तविक अनुभव कराती है। यह हमें अपना कंफर्टी जोन से बाहर की यात्रा और कुछ नया, कुछ अद्भुत बनाने की प्रेरणा ऐसे समय में है जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारा ध्यान केंद्रित रखा है। गहरी सोच ही वह हथियार है जिससे आप इस भीड़ में अलग हो सकते हैं।
पहले डिप वर्कशॉप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा, लेकिन आपके अंदर का रंग जरूरी है। आपके दिमाग को एकाग्र करने के लिए आपको नियम बनाने होंगे। पहले डिस्ट्रीब्यूशन से अपने फोन, सोशल मीडिया और सभी तरह के अलग अलग हिस्सों को दूर रखने के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप पूरी तरह से अपने अंदर के काम के लिए एक निश्चित समय तय कर लें। समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसका आनंद लेना शुरू कर देंगे। जब आप गहरी सोच में डूब जाते हैं तो यह केवल आपकी उत्पादकता को कम नहीं करता है, बल्कि आपके कौशल को भी प्राप्त करता है। यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपको एक अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है। यह तब स्वाभाविक है जब आप अपने काम से जुड़ सकते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ता है। कल्पना करता है कि अगर आप हर दिन एक लंबी दूरी से विचार करते हैं और काम करने के लिए जगह बनाते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्य को तेजी से पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपकी पहचान भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होगी जो आपके काम में है, महारथी है। लोग आपकी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता को गहनता। डिप वर्कशॉप सिर्फ एक तकनीक है, यह एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह आप बेहतर बना सकते हैं और अपने उद्यम को पूरा करने की दिशा में यात्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई लाना चाहते हैं तो डिप वर्क को अपनाएं। यह आपको न केवल एक सफलता बनाएगा, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाएगा जो अपनी सोच और काम से दुनिया को लाभ पहुंचाए। इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को लेखों के साथ साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा शुरू